हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफर आया हुआ है एक्सिस का। एनएफओ का नाम है एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड। ये जो थीम है, ये थीम एक सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से थीमेटिक फंड करके कैटेगराइज्ड है। और इसका जो बेंचमार्क है वो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। दोस्तों, ये जो स्कीम है, ये स्कीम का एनएफओ पीरियड है, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है और एनएफओ लॉन्च है, तो 2 फरवरी से 16 फरवरी 23 तक ये स्कीम ओपन रहेगी फॉर फ्रेश सब्सक्रिप्शन। इस फंड के बारे में डिटेल्स में जाने के पहले एक बार थोड़ा ब्रीफली बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट की जो अलग अलग स्टाइल्स है, वो स्टाइल्स में एक स्टाइल रहती है ग्रोथ स्टाइल और दूसरी स्टाइल रहती है वैल्यू स्टाइल। इसके सिवा और भी स्टाइल्स है या फैक्टर्स है, जैसे क्वालिटी फैक्टर हो गया, मोमेंटम फैक्टर हो गया। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपर्टाइज है या जो उनका जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, वो है ग्रोथ ओरिएंटेड सस्टेनेबल बिजनेसेस। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम साइक्लिक वे में चलते रहती है। 2015 से 20 के बीच में आपने देखा होगा एक्सिस म्यूचुअल फंड हैज़ जनरेटेड वेरी हाई लेवल ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि ग्रोथ स्टाइल वाज परफॉर्मिंग वेल एंड दे हैड अ कन्विक्शन। अभी कोरोना के बाद में एक वैल्यू स्टाइल की स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है। उसके कारण 2 साल में आपको ग्रोथ स्टॉक्स में उस लेवल की ग्रोथ नहीं दिखी जो कि प्री कोरोना पीरियड में दिखी थी। इसलिए आपको दिख रहा होगा एक्सिस स्कीम्स के जो फंड्स हैं वो थोड़े से स्लगिश दिख रहे हैं। पर ये एक्सपेक्टेड है, जैसे इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे और रैलीज चालू हो जाएंगी वर्ल्ड वाइड, तो ग्रोथ स्टॉक्स आगे जाएंगे। तो आपको आने वाले समय में एक्सिस के स्कीम्स में जो स्टाइल के कारण जो आपको अगर अंडर परफॉर्मेंस लग रहा होगा, तो वो सारा अंडर परफॉर्मेंस विथ बैकलॉग पूरा कवर अप हो जाएगा। अभी समझ लेते हैं ये बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। ये बिजनेस साइकिल क्या चीज़ है और इसमें हम लोगों को बेसिकली बिजनेस साइकिल में क्या क्या बेनिफिट्स है और बिजनेस साइकिल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए या निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी आते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं इसके जो बेसिक फंड मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। ये जो स्कीम है, इसके जो फंड मैनेजर है उनका नाम है मिस्टर आशीष नाइक, और उनके साथ जो को फंड मैनेजर है वो है मिस्टर हितेश दास। ये जो है, ये हितेश दास ये ऑफशोर इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है उस पार्ट में डील करेंगे। ये जो फंड है, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंड है, मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कैप बायस नहीं है, और एक हाई कन्विक्शन सेक्टर्स में ये फंड निवेश करेगा। और आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ चल रही है, जो करंट अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ को ये फंड ट्रैक करते जाएगा। चलिए ब्रीफली समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल रहता क्या है और यहाँ पैसा कहाँ से आता है। सो फ्रेंड, बिजनेस साइकिल है एक इकोनॉमिक साइकिल है जो इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो ग्रोथ है या डिमांड सप्लाई है, उस बेसिस पे प्राइसेस एक साइक्लिक वे में वेरी करते रहते हैं। तो इकोनॉमी में एक जब एक्सपांशन आता है, तो अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में भी इसी प्रकार का एक्सपांशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये एक साइक्लिक वेरिएशन रहता है, और ये साइकिल्स में कुछ सेक्टर्स बेनिफिट होते हैं और कुछ सेक्टर्स इस साइकिल्स में अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये जो फंड है, ये अटेम्प्ट करता है कि ये जब साइकिल बढ़ रही है, यानी जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, उस समय पे एक्सपांशन फेज में जो जो सेक्टर्स या जो जो कंपनीज बेनिफिट होंगी, उस कंपनीज में ये फंड निवेश करेगा। और जैसे कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी या साइकिल पिक आउट हो जाएगा, तो वहाँ से एग्ज़िट करेगा। दोस्तों, ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस में या कोई भी मार्केट में जो साइकिल है, वो साइकिल के फर्स्ट हाफ में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि सेकंड हाफ में रिस्क बढ़ते जाता है।
तो ये जो फंड है, ये फंड ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइकिल्स के लिए अटेम्प्ट करेगा और उस हिसाब से एंट्री और एग्ज़िट करेगा। अभी ये जो फंड है, ये फंड का के बारे में समझते हैं कि ये जो फंड का साइकिल वाइज कैसे कैसे बेनिफिट होता है, साइकिल की कौन सी फेज़ में क्या बेनिफिट होता है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मार्केट जब धीरे धीरे नॉर्मल सी से रिसेशन की तरफ जाता है, तो उस समय कुछ साइक्लिकल सेक्टर जो है वो बेनिफिट में रहते हैं। जैसे हाउसिंग सेक्टर रहता है, हाउस बिल्डर्स जो है, रिटेलर्स है, फिर इंडस्ट्रियल साइक्लिकल्स एक सेक्टर है, और कमोडिटी साइक्लिकल्स। तो ये जो सेक्टर्स है, ये लोग उस समय पे बेनिफिट में रहते हैं क्योंकि इनका करेक्शन कम होता है। फिर इकोनॉमी जैसे रिसेशन से धीरे धीरे बाहर आता है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स बाहर में आते हैं। फिर फाइनेंशियल्स के बाद में ग्रोथ स्टॉक, जैसे रिसेशन पीक की तरफ जाने वाला रहता है, तब लग्जरी गुड्स या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बेनिफिट में आते हैं। और फिर उसके बाद में जब ग्रोथ पीक पे रहती है, उस टाइम पे जब ग्रोथ थोड़ा नीचे जाना चालू हो जाता है, तो ग्रोथ डिफेंसिव स्टॉक जो है वो जैसे सपोर्ट सर्विसेज हो गया या फूड रिटेलर्स हो गए, क्योंकि ये बिजनेसेस स्टेबल बिजनेसेस है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स या ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। अभी हमको ये समझना है कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल का एक्चुअल इंडिया में जो साइकिल चल रही है, वो साइकिल्स का कैसे परफॉर्मेंस रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें अगर आप एक्चुअल इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की साइकिल देखो, तब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, और उसके बाद में फेड ने काफ़ी सारी नोटें छाप दी थी, और फिर ये नोटें जो छाप रहे थे उसका रेट कम करके वो नोट जो है उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था। करेंसी को वापस बायबैक चालू हो गया था। इसको टेपर टेंट्रम करके बोला जाता है, जिसके कारण यूएस मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, और इंडियन मार्केट में भी वो करेक्शन दिखा था 2013 में। उसके बाद एक बड़ा 5 ईयर का मल्टी ईयर साइकिल चालू हो गया था, ग्रोथ साइकिल। ये एक इकोनॉमी का एक्सपांशन फेज था। उसके बाद में जो स्लो डाउन चालू हुआ था, तो 2018 से एक रियल जीडीपी में अगर देखें तो एक स्लो डाउन दिख रहा था। वो स्लो डाउन कोरोना तक था, और कोरोना के बाद से अभी फिर से ग्रोथ साइकिल चालू है। तो ये एक्चुअल साइकिल्स है इकोनॉमी की। तो ये साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना और उसका बेनिफिट लेना, ये फंड मैनेजर का काम हो जाता है। अभी ये समझ लेते हैं कि अभी करंटली कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने में अवेलेबल है। तो ये स्लाइड में जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट वाली स्लाइड में, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वो पैरामीटर है कैपेक्सेस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कैपेक्सेस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का। तो ये जो कैपेक्सेस है, ये कैपेक्सेस अभी अराउंड 30% के आसपास में है, और इसका प्रोजेक्टेड वैल्यू 2027 का जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है वो अराउंड 36% रहेगा। इसका मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी पिकअप कर रहा है। जैसे आपको पता होगा, ग्रोथ डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारा एक्सपोर्ट ग्रोथ आ रहा है, और यही नहीं, इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट शेयर है वो भी बढ़ के 2.2% हुआ है। कोरोना के कारण जब ऑफिसेस के ओवरहेड्स काफ़ी कम थे उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो गए थे, तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने अपना जो एक्सपेंसेस है या डेट है वो कम कर दिया। इसलिए डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो एक लोअर लेवल पे आया हुआ है, 48%। अभी करंट सिनेरियो में, जो अभी करंट सिनेरियो है, ये फैसिलिटेट करता है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस साइकिल ग्रोथ को। तो ये पर्टिकुलर ग्रोथ स्टोरी में जो जो सेक्टर्स या जो जो साइकिल्स में जो जो सेक्टर्स बेनिफिट हो सकते हैं, वो सेक्टर ये फंड आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेक्टर्स जो है, वो सेक्टर्स एक साइक्लिकल डायरेक्शन में चेंज होते रहते हैं।
तो ये जो फंड है ये फंड टारगेट करेगा कि कौन से प्रॉमिसिंग सेक्टर दिखते हैं और उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में निवेश करेगा और इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देने के लिए अटेम्प्ट करेगा। अभी यहाँ पे हम ये तो ठीक हो गया कि ये बिज़नेस साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पर ये बिज़नेस साइकिल फंड में ही क्यों निवेश करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अच्छे सेक्टर ढूंढेगा और उस सेक्टर में की जो टॉप कंपनीज़ है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उसको ढूंढेगा। इसके बाद में इसमें ऐसा कोई मार्केट कैप नहीं रहेगा कि बड़ी कंपनीज में डाल रहा है, छोटी कंपनीज में डाल रहा है। स्कीम डायनेमिक थीम रहेगा, क्वालिटी बिजनेसेस बाय करेगा और इसके सिवा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी फंड मैनेजर को कभी भी किसी भी सेक्टर में वेटेज बढ़ाने की या कम करने की। तो फंड मैनेजर एक डायनेमिक तरीके से इक्विटीज़ को मैनेज करेगा और उसके बाद पोर्टफोलियो रिटर्न्स लेके आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर वो सही में अच्छे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर पकड़ सकता है तो टॉप 3 सेक्टर्स और बॉटम 3 सेक्टर्स, इनमें का जो डेल्टा है ये डेल्टा काफ़ी बड़ा रहता है। इफ़ यू कैन स्पॉट द अपॉर्चुनिटीज यू विल बी एबल टू मेक अ डिसेंट मनी। तो इसलिए टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स को पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल में ट्रैक करके फंड मैनेजर जो है वो अल्फ़ा जनरेट करने का कोशिश करेगा। सेक्टर्स जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ये सेक्टर साइक्लिक वे में रहते हैं। अभी एट द बिगिनिंग ऑफ 2023 कैपिटल गुड्स, ऑटो और एफएमसीजी, ये जो सेक्टर्स है ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये करंट सिनेरियो बिल्ड हो रहा है और फंड मैनेजर अपने रिसर्च के और अपने कॉल के हिसाब से फंड सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय है, ये एक बहुत रेलिवेंट थीम है और ये ऑल टाइम चलने वाली थीम है, इवन मंदी में भी चलने वाली थीम है, यानी आउट परफॉर्म करने वाली थीम है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड की यदि बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड में काफ़ी क्वालिटी वर्किंग होता है। अभी उन्होंने जो दे हैड बीन वेरी ट्रू टू देयर लेबल और वो उस कंसेप्ट को स्टिक हो के रहे हैं। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो फंड है ये अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फंड। यदि मेरे को निवेश करना है तो मेरा पैसा मैं ज़रूर इस स्कीम में डालूँगा। आपको जो निवेश करना है, क्योंकि ये जो है ये कोई पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप आपके अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के आपका पोर्टफोलियो देख के आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी वैल्यू एडिड चीज़ें मिली होगी। यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और हटके चीज़ें आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।